जिला सहरसा, इसका मकसद ये है, मेन थीम ये है कि लोग जो है नशा नहीं करें। लोग क्या करें? नशा नहीं करें, जागरूक रहे लोग। जिस तरीके से आज नशा का जो है पूरा जाल बिछ गया है पूरे सहरसा में, बिछ गया है, और बच्चा बच्चा जो नशा कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है हम जो है निकले हैं रोड पर कि लोग नशा नहीं करें, लोग जागरूक रहे। और खास करके कुछ ऐसे लोग जो समाज के सबसे गंदे लोग हैं, जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनको इन चीज़ों से दूर करना है। उनको क्या करना, इन चीज़ों से दूर करना है। आप जब घर में जाइएगा तो घर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं। इसका असर जो है हमारे बच्चों पर पड़ता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल, आप मेरे पिताजी हैं, तो आप जो काम करिएगा वो हम भी करेंगे। हम भी सिगरेट पियेंगे, हम भी कप सिरप पियेंगे, शराब पियेंगे। तो ये एक समस्या है जो हमारे बीच में भी बना हुआ है। और जिला सहरसा में 80% युवा, इस जिला में 80% इस उम्र का लड़का, हम उम्र लड़का जो है कप सिरप पीने लगा है। और कप सिरप का जो है समझी की दिन दहाड़े बेचा जा रहा है, और इस पर जिला प्रशासन भी कुछ है एक्शन नहीं ले रहा है। तो ये सवाल बनता है, पैदा होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग नशा नहीं करें, लोग जागरूक रहे, और समाज में क्या हो सके, एक जो है बदलाव आ सके। लेकिन बदलाव आएगा कहाँ से? आप यहाँ से घर जाइएगा, हम बोलेंगे अब कोई आदमी खैनी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है बैठ के, हाँ मजाक हो रहेगा, कोई कप सिरप पी रहा है। देखिए आप अभी तो आप जिस एज में हैं, आप लोग जिस एज में हैं, तो ये आपका एज खत्म हो गया। लेकिन आपको सोचिए कि आपके बच्चे का एज क्या हाल हो। आपने तो जो करना था आपने कर लिया, लेकिन आपके बच्चे का फिर क्या होगा? तो सोचिए कि क्या होगा। आप देखिए सब जगह खड़े हुए, आप जा रहे हो, तो बच्चे का क्या होगा? आज अगर हम शराब पियेंगे तो मेरा आने वाला कल जो होगा, मेरा बच्चा होगा, उनका क्या होगा? आप देखिए इस जिला में 80% युवा शराब पीता है, कप सिरप पीता है। कप सिरप तो बहुत ज़्यादा पी रहा है लोग। तो आप बताइए कि आज के दौर में जो 80% बच्चा लड़का जो कप सिरप पी रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? जो बच्चा, जो आने वाला अभी जो बच्चा है, उसका जो भविष्य होगा वो किस टाइप का होगा? कुछ सोचा इस बात को? आप जो सिगरेट पीते हैं, अभी आप सिगरेट पीते हैं, एक दिन में 100 रुपये का सिगरेट पी लेते हैं, तो सोचिए कि आने वाले समय में क्या होगा। आने वाले समय जो आप 100 रुपये का अभी सिगरेट पी रहे हैं, तो आपका बच्चा जो होगा वो 200 रुपये का सिगरेट पिएगा, वो 300 रुपये का कप सिरप पिएगा, वो शराब पिएगा। आने वाले समय में जो स्थिति बन रही है, आप बच्चे को पढ़ाते नहीं है, आप बच्चे को जो है, आप बच्चे को खैनी गुटखा पान सिगरेट खाने के लिए रुपया दे देते हैं, लेकिन जो है आप उसको पढ़ने के लिए रुपया नहीं देते हैं। आप अगर वो बच्चा आपका जो है शराब पीता है तो आप 1 लाख मारते हैं, लेकिन पढ़ने नहीं जाता, आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप कुछ बोलता है? कोई कुछ नहीं बोलता है, सब लेकिन मुंह ताक के देखता रहता है। तो ये समस्या जो है इसका हमको निदान करना चाहिए, और जब तक हम लोग मिलकर इन चीज़ों पर ख्याल नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब तक क्या हो जाएंगे, हम बहुत दूर हो जाएंगे इन चीज़ों से। आप देख लीजिए, आज जो हम आप बिगड़ गए, तो हमको लगता नहीं कि हम कितना गलत कर रहे हैं, हमको पछतावा होता है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। अगर हम खैनी खा रहे हैं तो हम खैनी अब छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत दिन तक खाते आ रहे हैं। अब हम चाह कर भी जो खैनी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम 65 साल के हो गए। एग्जाम्पल मानिए 65 साल के हो गए, हम बचपन से जो खाते आ रहे हैं खैनी, तो हम छोड़ पाएंगे? तो हमको अफसोस भी कि हम खैनी क्यों खा रहे हैं, लेकिन हम खाना पड़ेगा, मजबूरी है। आप खाएंगे नहीं तो रह नहीं पाएंगे, समस्या ये है। तो वही बात है। तो आप अब अपना एक ऐसा माहौल बनाइए कि आप जो गलती किए वो अब आपका बच्चा नहीं करे, वो आपका जो है बच्चा नहीं करे। लेकिन आप इसे चाहिएगा नहीं, आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अरे जो कर रहा है करने दो। तो समस्या, एक समस्या और ये है आपके घरों में कि आप अपने घर में जब बच्चा है उसको बोलते हैं कि खीर ला दो, पान ला दो, गुटखा ला दो, ऐसी चीज़ बोलते हैं उसको लाने के लिए। क्या इससे गलत मैसेज नहीं जाता है? एक पति, एक लड़का जो है शराब पी कर आता है और अपनी पत्नी को लात मारता है, अपनी पत्नी को मारता है, अपनी बेटी को मारता है, बेटा को मारता है, ठीक है। एक समझिए रिक्शा वाला जो है वो महीना में 30,000 रुपये कमाता है। जो रिक्शा वाला है महीना में 30,000 रुपये कमाता है, लेकिन फिर भी वो जो है अच्छे से जीवन नहीं जी पाता है। जानते कारण क्या है? वो जानता है कारण तो बताएगा। अब कारण क्या है जान लीजिए। एक रिक्शा वाला 30,000 रुपये महीना में कमाता है, एक ठेला वाला 30,000 रुपये महीना में कमाता है जो जिला में, और जो गांव देहात में है तो बेचारा 200 रुपये कमाता है दिन में, वो लोग तो नहीं कमा पाता है। लेकिन जो जिला में है वो 30,000 रुपये प्रत्येक महीना कमाता है, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो हर रोज, हर शाम को वो जब 700-800 रुपये कमाता है, जिनसे वो 300 रुपये, 400 रुपये जो है, 500 रुपये जो है, वो जाकर शराब जाके पी लेता है। क्या करता है? जीना अगर जरूरी है तो जीना बहुत शराब जाके पी लेता है। इससे क्या होगा, उसका बजट खत्म हो गया, और फिर वो घर जाता है, घर पे जाकर अपनी बीवी को मारता है, अपनी बेटी को मारता है, और बहुत तरीका वो गलत तरीके से यूज करता है अपने उसको पीने के बाद। तो सोचिए, तो वो हम 30,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, मेरा वेस्ट हो रहा है। कहाँ जा रहा है? जो जिसमें तो हमको फायदा है ही नहीं।
जिससे कि हमारे जीवन में हानिकारक है जिन चीज़ों से हम उनका उपयोग कर रहे हैं, और जिससे हमको फायदा है हम उसका उपयोग कर नहीं रहे हैं। बच्चे को महीना और इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो कितना भी जाएगा। अब सोचिए कि इस रात में बच्चा घूम रहा है, इसको बोलने वाला है, इसको गार्जियन है? नहीं है, कोई गार्जियन है इसका? इस उम्र में घूम रहा है ये बच्चा, अभी नहीं है। और यही बच्चा आगे चल के शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, कप सिरप पिएगा, गुटखा खाएगा, यही बच्चा खाएगा ये बच्चा। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होगा, आगे कोई बोलने वाला नहीं होगा। गार्जियन इसको पर्याप्त पैसा देगा, देखिएगा कि सिगरेट शराब पी रहा है, लेकिन कोई मना नहीं कर सकता इसको। संगत इसका बिगड़ा होगा, लेकिन कोई मना नहीं कर सकता इसको कि क्यों तुम ऐसे कर रहे हो। लात रहल छै सब, कोई मना नहीं कर सकता। आप साइड हो तब जाइए, ना। मुड़िए, क्या साइड हो जाइए। तो सोचिए कि क्या आपको लगता है कि नशा से दूर होना चाहिए बच्चों को, खास करके युवाओं को तो सब सिर्फ पीना स्टार्ट कर दिया है। क्या लगता है आप लोग को, दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कब तक हम इन जैसे गलत जाल में फंसे रहेंगे। और ये जो स्कीम निकला हुआ है, देखिए नशा जो ये करवाने का स्कीम निकला हुआ है, ये हम आपको लगता है कि हम खुद से कर रहे हैं, हम खुद नहीं कराते हैं, हमको करवाया जाता है जबरदस्ती। ठीक है, एक ग्रुप निकला हुआ है पूरे हर जगह, हर जिला में एक ग्रुप निकला हुआ है कि वो आपको ढकेलता है कि तुम क्या कप सिरप पीजिए, ये नहीं खाइए, कि आप पीजिएगा तभी तो उसका बिकेगा, आप पीजिएगा तभी तो उसका बिकेगा, आप पीजिएगा तो बिकेगा, उसको लॉस हो जाएगा। ऐसे वो उससे बहुत ज़्यादा कमाई है, तो उसका एक सिस्टम निकला हुआ है, सिस्टम ढंग से वो काम करता है। और जिसमें क्या होता है कि हम लोग उस जाल में जाके क्या होते हैं, फंस जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, उधर में जाके फंस जाते हैं, तो हम भी वही उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, कब से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमको लगता है क्या कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम आपके बीच शराब पीकर हम आपके बीच आके बोलने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? 10 चप्पल उठा के हमको मारिए और बचिएगा, और इतना मारिएगा कि हम बहुत चिंता हो जाएगा। अगर हम शराब पी के आके बोले, कब शराब पी के आके सामने बोले, हम सिगरेट पी के आके सामने बोले। और ऐसा नहीं कि आपको इससे फायदा है कोई, लेकिन यहाँ लिखा भी हुआ है कि नशा करने से आपके बच्चे या परिवार को कोई फायदा है? बताइए, कोई फायदा है? फायदा है। हाँ, फायदा हम बता रहे हैं, वो लिखा हुआ है। नशा करने के कुछ फायदे हैं। माँ के सपने टूटे, बीवी के अरमा बिखरे, भंवर में गए बच्चों के भविष्य, भाई से रिश्ता टूटा, बहन से प्यार छूटा। देखिए अपनों ये क्या है, नशा की खातिर हमसे तो एक संसार टूटा। हम तो नशा करते हैं तो हमारे जीवन में ये फायदा है। क्या फायदा है? ये फायदा है हमारे जीवन में नशा करने से। सोचिए, आप लोग सोचिएगा नहीं तो आने वाला कल जो है वो आपको उर्वादी की ओर ले जाएगा। ये बैनर और है। हाँ, वो पूरा वो सब तो लिखा ही हुआ है। और बिहार का युवा तभी आगे बढ़ पाएगा जब नशा से दूर हो पाएगा। ठीक, और इसलिए आज से हम छोटे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति बने। आप लोग क्या जिम्मेदार नहीं है, अभी तक आप लोग जिम्मेदार नहीं बने। आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, इसमें जितना बच्चा सब करा हुआ है, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े? पहले गार्जियन खुद छोड़े, फिर बच्चे को कुछ चाहता है? हाँ, बड़ी चीज़ आप आ नहीं रहते, आप लोग बोले था क्या करेंगे? सही बात बोले कि नहीं बोले? कुछ ज़्यादा बोले आप लोग कम? कुछ आप बोलिए, अपना समय और श्वास बताइए। के भलाई के लिए दे रहा है, इसके लिए सोचिए एक बार, सोचिए। और क्या मिलता है नशा करने से? क्या नशा करने से आपके बच्चे या परिवार को फायदा है? हम नहीं पूछते हैं आपसे, क्या आपके बच्चे या परिवार को कोई फायदा है? फायदा है, बताइए। इसमें तो कोई फायदा नहीं। काहे लोग करते हैं, काहे सिगरेट पीते हैं? आपके जेब से 5 रुपया आता है कि 5 रुपया जाता है? लगा कि नहीं? कम से कम जोर से ताली तो बजा दीजिए एक बार। बोलिए, ताली की जरूरत नहीं है, मेरा रोज का काम है। तो बोलिए कि आपके जेब में 5 रुपया आता है कि 5 रुपया जाता है? हमको जवाब दीजिए। जाता है, आप जाता जो है। गुटखा खाते हैं तो गुटखा में खाने 5 रुपया आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो हम क्यों गुटखा खाएंगे? हम 5 रुपये जमा करेंगे। हम दिन में 100 रुपया खर्चा करते हैं, नशा करने में हम 100 रुपया खर्चा करते हैं। कितने रुपये खर्चा करते हैं? 100 रुपया हम एक दिन में खर्चा करते हैं। चाहे वो कितना बड़ा लोग हो, कितना लोग हो, ये भी होगा ना, ये भी कमाता होगा, ये भी 500 कमाएगा, 300 रुपया शराब पिएगा, पिएगा डेली हो जाता है। ये पिएगा या कहीं बंदा, समझे? रोज सिगरेट पिएगा, रोज खीनी खाएगा, रोज गुटखा खाएगा बंदा। लेकिन देखिए चिलम पीता, देखिए शर्म नहीं आता बोलने में। अभी सब बोले से इतना बोले, शर्म आ रहा बोलने में, शर्म नहीं आया आपको? चिलम पीता है, चिलम पीने से क्या मिलता है आपको? बताइए हमको। बाल बच्चा है? कितना बच्चा है? 4 गाँव बच्चा है। औकात कितना है? बुरा लगेगा। औकात कितना है? कितना रुपये कमाते हैं महीना में आप? कितना रुपये कमाते हैं एक दिन में? कितना कमाते हैं? 500 रुपया औकात है? 500 4 बच्चा पैदा करने का? पैदा करने 4 बच्चा अकेला रोड पे कुत्ता की तरह जा रहा होगा, उसको पढ़ा नहीं सकते हैं आप। बुरा बात बोलेंगे तो बुरा लगेगा, सच्चाई बोलेंगे तो बुरा लगेगा। 4 बच्चा आप पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो बच्चे को पढ़ाए। लेकिन हमारे पास है कि हम पढ़ा सकते हैं बच्चे को, लेकिन हम सब दुरुपयोग करते हैं। पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसको हम सही रास्ते पे ले नहीं जाते हैं।
जाके चिलम पीते हैं, पूछिए तो बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, आपका बच्चा कैसे रहता है? ऐसे रहता है, सही रहता है। सच्चाई डेली काम करते हैं, डेली चिलम पीते हैं। कितना रुपये चिलम पीते हैं आप? कितना रुपये चिलम? तब बताइए कहाँ से सच्चाई? कोई गारंटी नहीं है जो 200 चलता है कि 100 चलता है। यहाँ जो बोला 200-300 का सब मिला हुआ है। कोई यहाँ पर तुझे कि कोई यहाँ पे क्लीन है तो कोई क्लीन नहीं है, ठीक है ना? हम आप चाहे कोई भी क्लीन नहीं है, सब अनचीट है। सब जो चीटर है उसको क्लीन नहीं है। कोई गुटखा खाता है, कोई खैनी खाता है, तो कोई चिलम जाके पी लेता है, कोई साग पीता है, कोई कब सिरप पीता है, किसी का बालू कब सिरप पीता है। आप जाके बोलिए हम कब सिरप पी रहे हैं, और मेरे पिताजी आप जाके बोलिए हमारा बेटा कब सिरप पीता है। आप झूठ क्या बोल रहे हैं? उल्टा उसी उछाड़ देगा, लेकिन बेटा को बदनाम नहीं करेगा। नहीं, मेरा बेटा तो बहुत क्लीन है। समस्या यहाँ पर है और हम लोग उसे समाधान कर नहीं रहे हैं। और हमको लगता है कि हम अपने बेटा को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाला कल जो हमारा होगा वो बहुत ही इससे ज़्यादा गंदा होगा। आज जो हो रहा है नशा वो इससे भी ज़्यादा अधिक होगा आने वाले समय में। इतना बच्चा भी नशा करेगा, देख लीजिएगा। वो दिन दूर नहीं है। वो दिन क्या है? आ गए हैं, दिन आ गए हैं, समय आ गया। हाँ, वो दिन दूर नहीं है कि ये बच्चा भी नशा करेगा, ठीक है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नशा नहीं करिए। इनसे भी छोटे छोटे बच्चे को नशा करते देखे हैं अपने जीवन में। इनसे भी छोटे छोटे बच्चे को नशा करते देखे हैं। क्या चीज़ का? सुलेसन का नशा करते हुए देखे हैं। आइए ना, हो दे रहे हैं, पढ़िए ना, बात सुनिए। आप देखिए बुरा लग गया, लेकिन सोचिए, कभी सोचिए। नशा छोड़ दीजिए भाई, रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ नहीं है दुनिया में कुछ नहीं है। आपका बाल बच्चा रोड पे होगा तो लोग आपको गाली बकेगा, ठीक है? आदमी का जो ब्रेन खराब होता है, तब आप खुद जानते हैं तो फिर काहे नहीं चीज़ का पालन करते हैं? खराब होता है तो सब थोड़ी अच्छा रहता है, थोड़ी नहीं रहता है। बहुत तो ब्रेन भी खराब है। आपका पंडर लोग तो सब भाग गया वहाँ पर। हम लोग को बुलाए थे, वो लोग सुनता तब नहीं। वो लोग सब कुछ न कुछ खाता पीता होगा, बुलाने लगे आपको। सच्चाई यही है, कुछ न कुछ जरूर खाता पीता होगा, लेकिन बुलाए तो भाग गया। आपको पढ़ने नहीं खाता पीता था हम भी यार, लेकिन नहीं आपको पढ़ने आता है? अपना सोच के चलता है उतना। क्या बात करते हैं? लीजिए भैया, आप भी ले लीजिए। कोई चीज़ नहीं गलत नहीं है। अरे गलत चीज़ नहीं है यार। हम तो महीने में 10,000 कमाते हैं, 6,000 हमारा पढ़ाई में खत्म। देखिए भविष्य बना रहे हैं बच्चा का। अगली बार मैट्रिक में फर्स्ट से बेटा बेटी लीजिए आप भी लीजिए। अरे क्या है, आप शर्माते क्या है? आप थोड़ी ना है, शर्माइएगा। अपना समझ का बात है, अपना ज्ञान का बात है, ऐसे थोड़ी ना क्या होता है। गलत लिखा हुआ है? पढ़े लिखे लोग भैया गार्जियन नशा करता है तो नशा के बाद जो है जो बताइए, गिरा दिया वो होगा। उठा लीजिए उसको। बहुत इज्जत है, पैसे उसी में लगा हुआ है। सकते हैं आप उसको रख लीजिए। काम का नंबर दे, क्या दिमाग लगाते हैं? लीजिए उनको दीजिए। सब यहाँ पे रुकिए, अभी सब समझ गए आप लोग। कोई इंसान नहीं करेगा इससे, नहीं करेगा। हमको पता है कोई सुनने आता है नहीं करेगा ही। जो अब वो कहाँ गया? भाग गया चिलम वाला। चरसी भाग गया, बोलता कहते चिलम चरसी भाग गया। क्या करेगा? छोड़ेगा थोड़ी, नहीं छोड़ेगा। समझाने, अरे जो समझाने वाला मर जाएगा, लेकिन नशा करने वाला छोड़ेगा। हम कुछ नहीं करते। झूठ बोलो तुम, साला सच क्या है बोलते हम करते हैं। तब समझाएंगे आया नहीं, वो डर से साला भाग गया वो। और यहाँ पर अंकल जितना भी रहता है ना लफंगा लोग, सब किसी का पाँव चढ़े, किसी का हाथ रहेगा, वो सब चिलम पीता है। हाँ, सब चिलम पीता है। ये लोग कम है, पूछिए, सच्चाई बताते हैं। हम लोग कितना लड़का जो चिलम पीता है यहाँ बैठ के रहेगा पागल की तरह। अब बोलेगा हम तो पागल हैं, फकीर है, ये वो है। अरे बड़ी दोगला सब है यहाँ पर, सब दोगला है। सब नहीं, ये लोग सब नहीं है, सबको मत दीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा दोगला लड़का लोग है यहाँ पे चिलम पीता रहता है, उसको तो बोल सकता है। पढ़िएगा, फेंकने वाला नहीं है वो। हम सबको देते हैं, हम बहुत जिन लोग को देते हैं जो अच्छा लोग होता है। ऐसा कर्म तो नहीं होता क्या है, वो तो ले लिया आप तो समझाएंगे, फेंक देता है। हमें समझाएंगे हम क्या कर रहे हैं। घर में चिपका लीजिए, इतना तगड़ा चीज घर में चिपका लीजिए। आपके यहाँ मेहमान है, उसको भी बोलिए कि तुम मेरा नशा नहीं करोगे, तभी मेरे समझाइए। आइए एक मिनट उसको वीडियो चलाइए। पूरा 1 नंबर बन रहा है।